Parida Academy. So today we'll read the class 6 science, so chapter 8 and our surroundings. Okay, so आज हम ये पढ़ेंगे. So first आ जाता है environment. So environment is divided in two parts, एक abiotic and biotic. So what are the abiotic? So abiotics are air, water. ये हो गया abiotic, ये बायोटिक. सो अबायोटिक में आ जाता है एयर, वाटर, लाइट, सॉयल एंड टेम्परेचर. सो ये सब क्या हो जाता है, देखो कि लिविंग है या नॉन लिविंग है. सो ये सब हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स. सो अबायोटिक अदर हैंड, सो वी विल कॉल द अबायोटिक इज नॉन लिविंग थिंग एंड बायोटिक आर प्लांट्स and animals. So we also called the biotic components are living organism or living things. Okay, understand? So next we will discuss so what are the components of an environment. So components क्या होता है, ये हो जाता है, हमने अभी इस यहाँ पर पढ़ा एनवायरमेंट का कंपोनेंट क्या क्या हो जाता है, एक बायोटिक एंड अबायोटिक. हियर इज बायोटिक कंपोनेंट and abiotic components. So biotic components are all living things are biotic components. ये हो जाता है all living things. हमने यहाँ पर देखा बायोटिक में क्या देखा ना, प्लांट्स और एनिमल्स. तो ये हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म बा लिविंग थिंग्स. और अबायोटिक आर नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, सो एग्जाम्पल हमने देखा एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो here I will write some differentiation between the biotic and abiotic components. So it is two type, like meaning and dependency. So what is the biotic means, what is the biotic means? So biotic means they are the living things that make up an ecosystem. Again biotic means कौन होला ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये इकोसिस्टम बनाते हैं. हमारा सराउंडिंग में जो सब रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे. और अबायोटिक अगर उसी तरह देखेंगे, उसी मीनिंग में देखेंगे, सो दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन आवर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मीन्स आवर सराउंडिंग और आवर हैबिटेट. सो इन नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द हैबिटेट. ओके, दिस इज द इकोसिस्टम मीन्स द एनवायरमेंट, our surrounding. Okay, so dependency, so depend on abiotic factors for surviving and growing. So ये क्या बायोटिक क्या करता है ना, अबायोटिक के ऊपर डिपेंड रहता है बढ़ने के लिए. ओके, बढ़ने के लिए और खाने के लिए ये अबायोटिक के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे, आगे देखेंगे. सो डू नॉट डिपेंड बायोटिक एंड फैक्टर्स एग्जिस्ट. सो अबायोटिक क्या करता है, ये बायोटिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता. मतलब कि ये बायोटिक इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि अबायोटिक उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. देखते हैं नेक्स्ट. सो यहाँ पर देखो बायोटिक वर्सेस अबायोटिक फैक्टर्स. सो बायोटिक क्या होता है ना, लिविंग थिंग्स. हमने अभी पढ़ा कि लिविंग थिंग्स जो हो गया बायोटिक. सो यहाँ पर आ गया लिविंग प्लांट्स, आ गया एनिमल्स, हो गया फंगी, हो गया बैक्टीरिया. यहाँ पर देखो प्लांट्स है और ये एनिमल्स, यहाँ पर है भेड़िया एक, और ये एक फंगी है कि नहीं. सो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाता है ना, वाटर, सनलाइट, सॉयल, एयर एंड टेम्परेचर. हमने ये सब को पढ़ा था. अब यहाँ पर थोड़ा पिक्चर्स दे दिया हूँ और आप लोगों को समझने के लिए इजी होगा, है कि नहीं. ये हो जाता है बायोटिक एंड अबायोटिक. सो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. सो इंटरेक्शन करेंगे, देखेंगे क्या होता है इनके अंदर, डिफरेंशिएशन क्या होता है. द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ईच अदर. ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं. द बायोटिक कंपोनेंट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर एनिमल. तो अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या करता है ना, ये न्यूट्रिएंट्स देता है. अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गया, एयर, वाटर, सनलाइट, ये हो जाता है अबायोटिक कंपोनेंट्स. सो ये क्या करता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या करता है, देखो ये वाटर, सनलाइट, सॉयल, एयर, ये क्या करता है ना, प्लांट को मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए, खाने के लिए ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. और वो प्लांट्स क्या करता है, खाना बनाता है और हम उसको खा लेते हैं. सो व्हेन प्लांट्स एनिमल डाई दे आर डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स विद द सॉइल, दस न्यूट्रिएंट्स आर पुट बैक इनटू द सॉइल, एयर एंड वाटर. सो जब हम खाते हैं और हमारा बॉडी डेड हो जाता है और
प्लांट और एनिमल का बॉडी डेड हो जाता है, ये क्या होता है, फिर ये घुल जाता है, मिल जाता है, इस तरह ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है. These nutrients are again absorbed by plants and cycle again repeated. So ऐसा ही साइकिल रिपीटेड होता जाता है. ओके, सो यहाँ पर देखेंगे ये एग्जाम्पल मैंने लिया आप लोगों को समझने के लिए. ये प्रोड्यूसर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा ये प्लांट. सो ये यहाँ से सनलाइट लिया और यहाँ से ऑक्सीजन लिया और यहाँ से ये नीचे तरफ से पानी ले लिया और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ एप्पल्स बने, एप्पल्स या कोई कुछ फ्रूट्स बना और ये एप्पल्स यहाँ पर गिरा और ये चूहा ने इसको खाया और ये चूहा को ये कुत्ते ने खा लिया और कुत्ते जब मरा इसका डिकम्पोज हो गया और इसी दौरान ये क्या करा ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया सराउंडिंग से और ऑक्सीजन क्या करा, छोड़ दिया सराउंडिंग को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. सो इसी तरह ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है. सो नेक्स्ट आते हैं हैबिटेट के तरफ. सो हैबिटेट क्या होता है. सो हैबिटेट इज द इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग इन विच ए प्लांट और एनिमल लिव्स. सो हैबिटेट क्या होता है, ये हैबिटेट हो गया. ये हैबिटेट क्या होता है ना, इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग, जहाँ पर हम रहते हैं इसको हम हैबिटेट बोलेंगे. Then a habitat provides plants, animals with food, water, air, light, shelter and a place to breed. So habitat क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर एंड प्लेस टू ब्रीड. मतलब कि घूमने फिरने के लिए, खाने के लिए ये क्या करता है, हैबिटेट हमें प्रोवाइड करता है. हम जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया को हम अपना हैबिटेट बोलेंगे. हो गया. तो यहाँ पर देखो कुछ एनिमल्स यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तरफ रखा था और यहाँ कुछ हैबिटेट मैंने फिगर बनाया हूँ. सो देखो ये फॉरेस्ट में कौन रहेगा, बता दो, फॉरेस्ट में कौन रहेगा. यहाँ पर फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स रहेंगे. ये उल्फ हो गया, ये उल्फ रहता है, ये वाला कुछ एनिमल्स रहता है, टाइगर्स वगैरह फॉरेस्ट में रहते हैं. हो गया. एंड ये डेजर्ट्स में कौन रहता है ना, बिच्छू वगैरह रहते हैं, ये थोड़ा चीटी बिटी वगैरह ये डेजर्ट्स में रहते हैं. और यहाँ पर बैक्टीरियाज रहते हैं और यहाँ पर फिश वगैरह वगैरह यहाँ पर वाटर हैबिटेट में रहते हैं. ये लोग, इनका हैबिटेट अलग अलग होता है. जैसे कि हम जहाँ पर रहते हैं ये हमारा हैबिटेट होता है, हम जहाँ पर रहते हैं ये, जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर खाते हैं ये हमारा हैबिटेट होता है. वैसा ही दूसरे जीव जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए उनका घर ही उनके लिए हैबिटेट है. सो नेक्स्ट एडॉप्शन. सो एडॉप्शन क्या है. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप फीचर दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर हैबिटेट. दिस इज नोन एज एडॉप्शन. सो ये क्या होता है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव. सो यहाँ पर क्या होता है ना, जिस एरिया में प्लांट रहता है, मतलब कि अगर डेजर्ट में जाएंगे हम कैक्टस और जो थ्रोन्स वाला प्लांट्स ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि वो वाला क्लाइमेट उस प्लांट को अडॉप्ट कर लिया, उसको रख लिया. ये मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर रहना सीख गए. ऊंट होता है ना, कैमल्स, वहाँ पर रहना सीख जाते हैं, तो इसको अडॉप्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बॉडी ऑफ कैमल इज अडॉप्टेड टू लिव इन द हॉट डेजर्ट बट दैट ऑफ पोलर बियर इज नॉट. सो पोलर बियर ठंड में रहता है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल में हम पोलर बियर को पाएंगे, और यहाँ पर जो डेजर्ट होता है ये बहुत गर्मी होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कैमल रह सकता है. अगर हम अल्टरनेट कर देंगे, पोलर बियर को लाकर डेजर्ट में छोड़ देंगे और कैमल को लेकर साउथ पोल या नॉर्थ पोल में छोड़ देंगे, तो क्या होगा सोचो. ये दोनों कहीं पर भी जिंदा नहीं रह पाएंगे. सो सिमिलरली लोटस प्लांट कैन लिव इन वाटर बट नॉट इन द डेजर्ट. सो लोटस क्या करता है ना, उसका हैबिटेट क्या है ना, इसको अडॉप्ट, उसका हैबिटेट ने उसको अडॉप्ट करा है, उसका हैबिटेट क्या है ना, वाटर है. सो वाटर इसको अडॉप्ट कर लिया है, ये वाटर में रहना सीख गया है, इसीलिए इसका हैबिटेट, लोटस का हैबिटेट पानी होता है. और हम लोग अगर डेजर्ट में लेकर लोटस को लगाएंगे तो होगा, जिएगा वो,
मर जाएगा। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन नॉट अडॉप्ट टू देयर हैबिटेट आर नॉट एबल टू सर्वाइव। जो एनिमल और जो प्लांट्स क्या करेगा, मतलब कि अडॉप्टिव नहीं होगा, अडॉप्टेड नहीं होगा उस हैबिटेट में, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। देन वाटर एडप्शन देखेंगे। सो वाटर में ये लिली और ये जो लोटस और ये लिली कैसे रह जाते हैं पानी में, इनका अडॉप्टिव फीचर क्या है? सो फ्लेक्सिबल स्टेम मूव विथ वाटर करेंट्स। सो ये क्या होता है ना, वाटर का जो लहर होता है उसमें उनका जो स्टेम है फ्लेक्सिबल होता है और ये तैरने लगता है। फ्लोटिंग सीड्स स्प्रेडिंग ऑफस्प्रिंग। सो इनका जो सीड्स होता है ये पानी में मतलब कि आ जाता है, इधर से उधर जाकर फिर से नई प्लांट्स बनता है। एयर पॉकेट्स इन स्टेम्स एट द बेस ऑफ द लीव्स टू द हेल्प लीव्स फ्लोट। सो तुम लोग तो देखे होंगे लिली का जो स्टेम होता है उसके अंदर तो हवा भरा हुआ होता है, मतलब कि जैसा कि छिलका जैसा होता है, उसके अंदर पोर्स होता है कि नहीं। सो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है तुम्हारे लिए, देख लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ टेबल दिया गया है। सो वाटर लिली का हैबिटेट क्या होता है? पॉन्ड होता है। ओके, वैसे ही तुलसी प्लांट का हैबिटेट क्या होता है? लैंड होता है। सिंपांजी का फॉरेस्ट होता है, राइनोसोरस का भी फॉरेस्ट होता है। ओके, ऐसा ही तुम्हें कुछ अगर लिविंग थिंग को बारे में जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेजो, लिविंग थिंग एंड उसका हैबिटेट के लिए। सो एक्युमुलेशन क्या होता है ना, सम चेंजेस ऑकर इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट एनेबल इट टू एडजस्ट टू स्मॉल चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, ये वाला होता है। सो एक्युमुलेशन क्या होता है? सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन क्या होता है? अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब कि आप अपना एरिया में रहते हो, अगर तो आप लोग ठंड एरिया में रहते हो, अगर आपको गर्मी के एरिया में लाकर छोड़ दिया जाए, आप लोग मरोगे नहीं। कुछ दिन में आप क्या करोगे? सीख जाओगे, वहाँ पर रहना सीख जाओगे। आप एक्युमुलेशन हो, आपका बॉडी एक्युमुलेशन हो जाएगा वो वाला हैबिटेट में। अगर आप नॉर्थ में रहते हो मतलब कि हमारा दार्जिलिंग वगैरह एरिया में रहते हो, हिमाचल में रहते हो, अगर आपको लाकर राजस्थान में छोड़ दिया जाएगा, आप मरोगे नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर राजस्थान वाले को लेकर, गुजरात राजस्थान वालों को लेकर नॉर्थ में छोड़ दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में और या नागालैंड में, यहाँ पर बहुत ज़ोर से ठंड होता है, यहाँ पर ये लोग मरेंगे नहीं, थोड़ी देर में ये सीख जाएंगे रहना वहाँ पर। So for example, when you go to high mountain regions, you may experience a difficulty in breathing for some days, but after a few days, the body accumulates to changed condition and you do not face this difficulty anymore. तो यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है तुमको, क्या है? अगर माउंटेन में जाओगे, पहला दिन तो आपको मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन कम होता है। पहाड़ के ऊपर मतलब कि माउंटेन के ऊपर थोड़ा कि ऑक्सीजन कम होता है। मतलब कुछ दिन रहने के बाद आप लोग हैबिचुएटेड हो जाओगे उस सराउंडिंग में, तो रहना सीख जाओगे। इसको हम एक्युमुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर तुम्हें दिया गया है, बुक में भी है, कुछ क्वेश्चन आंसर तुम्हें दिया गया है, तो इसका आंसर भी करना है। सो गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सो 2 एग्जाम्पल्स देना है अबायोटिक कंपोनेंट्स का। So first is air, water and light, soil, temperature. 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 3-4 लिख दिया हूँ, तुम लोग 2 एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। So what is habitat? Habitat is the immediate natural surrounding in which a plant or an animal lives. So ये हो जाता है। Define environment. So environment क्या होता है? So all the living and non-living things that surrounds a living organism. So environment क्या होता है? जो living और non-living things सराउंड में रहते हैं उसको environment कहते हैं, जो habitat में रहते हैं उसको environment कहते हैं। हम लोग पिछले मतलब कि इस टाइम में पढ़े, अभी ये इसका क्वेश्चन आंसर है, इसको लिख देना है। What is accumulation? Some changes occur in organism over a short period that enables it to adjust to small changes in their surroundings. These changes are called accumulation.
ये भी अभी अभी हमने पढ़ा है। सो मैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैं उसको इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब ज़्यादा करिए और शेयर करिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वेट करिए। कल तक मैं फिर एक नया वीडियो डाल दूँगा आप लोगों के लिए। कंटिन्यू कर मतलब कि चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।